नमस्कार दोस्तों। प्राइवेसी को लेकर वापस से फेसबुक काफी चर्चे में आ गया है क्योंकि यहां पर बताया जा रहा है कि हाफ अ बिलियन 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़, मतलब कि हाफ अ बिलियन मतलब 50 करोड़ से ज्यादा जो फेसबुक यूजर्स हैं उनके डेटा ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हो, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, फेसबुक डेटा ऑन 533 मिलियन यूजर्स री इमर्जेस ऑनलाइन फॉर फ्री। तो ये री इमर्ज का क्या मतलब है? इसके अलावा यहां पर सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो ब्रेक किया गया था बिजनेस इनसाइडर के द्वारा। 533 मिलियन फेसबुक यूजर्स फोन नंबर्स पर्सनल डेटा हैव बीन लीक्ड ऑनलाइन। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहां पर, किस माध्यम से ये लीक किया गया है, किसने किया है, प्लस यहां पर फेसबुक इसको लेकर कंसर्न क्यों हो सकता है, इन सारी चीजों को ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको हर एक चीज स्टैटिक करंट एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जैसा कि पता है कि समय समय पर यहां पर जो प्राइवेसी है, जो डेटा फेसबुक कलेक्ट करता है, तो क्या वो लीक हो रहा है कि नहीं, ये मुद्दा बार बार उठता रहता है। तो वापस से ये काफी बड़ा मुद्दा उठ गया है क्योंकि जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा किसने इस डेटा को लीक किया है, लेकिन यहां पर यह रिवील किया गया है उनके द्वारा कि हाफ अ बिलियन 500 मिलियन आप कह सकते हो, 50 करोड़ कह सकते हो, इतने सारे यूजर्स के जो डेटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो भी यहां पर लीक हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बारे में अब देख रहा था कि अगर सपोज मेरा कोई डेटा है, क्या वो लीक हुआ है कि नहीं, उसको मैं कैसे पता लगा सकता हूं। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया था, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। एंड बिल्कुल यहां पर मेरा भी जो ईमेल आईडी है वो रिवील होता हुआ दिखने को मिला था। मैं आपको एंड में उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि एक लो लेवल हैकिंग फोरम है, मतलब आपने देखा होगा कई सारे ब्लॉग्स होते हैं, फोरम्स वगैरह होते हैं जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो यहां पर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वाले जो फोरम है, वहां पर पता चला कि ये जो डेटा है वो फ्री में दिया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है ये चीज, ऐसा बताया गया है। किस टाइप के डेटा की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये 533 मिलियन जो डेटा है फेसबुक के, वो करीब 106 कंट्रीज के लोगों के हैं, 106 कंट्रीज के, मतलब आधे से ज्यादा विश्व में जो देश हैं उनके डेटा। सबसे ज्यादा डेटा आपको यूएस के मिलेंगे, 32 मिलियन डेटा। इसके अलावा यूके के करीब 11 मिलियन डेटा, भारत के भी करीब 6 मिलियन यूजर्स जो हैं उनके डेटा यहां पर लीक हो गए हैं ऑनलाइन। मतलब 6 मिलियन हो गया, करीब 60 लाख के आसपास, मतलब बड़ी संख्या होती है पूरे विश्व में अगर आप देखो इन सारी चीजों को। तो किस प्रकार के डेटा, आपके जितने भी पर्सनल डेटा अगर आपने फेसबुक पर डाले हैं, चाहे फोन नंबर हो गया, आपका फेसबुक आईडी हो गया, फुल नेम हो गया, लोकेशन, बर्थ डेट, बायो, कई सारे केसेस में ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आप सोच के देखो बचा क्या है। ये सारी चीजें अगर आपकी ऑनलाइन लीक हो जाएगी और इसी का कहीं ना कहीं जो हैकर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, और आप देखते हो कि आपके पास जो भी कॉल आता है, कोई फिशिंग करने की कोशिश करता है, जितनी भी चीजें होती हैं वो इसी के माध्यम से की जाती हैं। इनफैक्ट ये जो आपका जिसने ये बताया बिजनेस इनसाइडर, उन्होंने इसको लेकर वेरीफाई भी किया था कई सारे यूजर्स का कि ये जो डेटा ऑनलाइन लीक हुआ है क्या ये मैच करता है कि नहीं अभी प्रेजेंट में जो चीजें हैं। तो बिल्कुल इन्होंने बताया कि ये सारी चीजें मैच कर रही थी और ये कंफर्म किया कि ये जो डेटा है वो सही का है, जो कि रिवील किया गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये कहां से चीजें आई, कैसे शुरुआत हुई है उसकी। बेसिकली एलॉन गल, यहां पर आप देख पाओगे इनका जो ट्विटर अकाउंट है, आप चाहो तो जा भी सकते हो। इन्होंने सबसे पहले जनवरी में इसके बारे में अलर्ट किया था, जनवरी में ही कह दिया था। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं बेसिकली हडसन रॉक के, उन्होंने जनवरी में पहली बार डिस्कवर किया। जो फोरम है ना, मैंने आपको बताया, जहां पर कई सारे लोग होते हैं, साइबर एक्सपर्ट, जो आपस में बातचीत करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहां पर उस फोरम के अंदर एक पर्सन था, एक एक्सपर्ट था, जो कि यहां पर एक प्राइस के बदले, कुछ मनी के बदले, जो फेसबुक यूजर्स हैं उनके डेटा देने के लिए तैयार था। तो उस समय जनवरी के समय तो वो एक प्राइस के बदले दे रहा था, लेकिन अब यहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी डेटा है वो सब कुछ फ्री, मतलब आपके पास थोड़ा भी डेटा स्किल सेट है सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के मामले में, आप आराम से इस डेटा, सारे डेटा को ले सकते हो। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे ये जो एलॉन गल है उनके द्वारा बोला गया है कि ये अगेन हाफ अ बिलियन फेसबुक रिकॉर्ड्स वेर जस्ट लीक फॉर फ्री। दिस मींस दैट इफ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट इट इज एक्सट्रीमली लाइकली कि आपका डेटा भी वहां पर होगा। ये सारे प्रूफ के साथ उन्होंने इसके बारे में बताया, और यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि फोन नंबर, फेसबुक आईडी, जितनी भी चीजें हैं वो आपका यहां पर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जो फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, उनका भी जो डेटा है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल था, ऐसा बताया गया। और उसके अलावा जो को फाउंडर्स हैं फेसबुक के, उनकी भी डेटा यहां पर अवेलेबल थे, आप समझ सकते हो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हेडिंग पर लिखा हुआ था
री इमर्जेस। तो री इमर्ज का मतलब ये हुआ, बेसिकली ये जो डेटा है वो बताया जा रहा है 2 साल पुराना था, मतलब 2019 तक जितने यूजर्स थे उनके डेटा यहां पर बताए गए। तो यहां पर जो फेसबुक है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ईमेल के द्वारा स्टेटमेंट में यह बताया कि 2019 में 2 साल पहले जो डेटा आया था लीक हो रहा था, बेसिकली उस समय भी कुछ फ्लॉ हो गया था उनके टेक्नोलॉजी से, उनका जो सिस्टम था जिससे कई सारे जो डेटा है वो लीक हो जा रहे थे। और इसको उन्होंने बताया था फेसबुक ने कि हमने इस इशू को फिक्स कर दिया था, 2019 में ऐसा बोला था। लेकिन आपको समझना है, एक बार जब डेटा लीक हो गया तो क्या फेसबुक के पास उतनी पावर होगी कि उसको रोक सके? एक बार डेटा लीक हो गया वो तो अपने सिस्टम में ही कर सकता है ना, जितने डेटा अभी नहीं गए हैं उसी को रोक सकता है जाने से। लेकिन जो डेटा लीक हो गया उसको कैसे वो रोक पाएगा? तो ये जो 2019 वाला डेटा है वही बताया जा रहा है कि अब यहां पर पूरा डेटा ओपन में आ चुका है, इसी की हम बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भले ही वो 2 साल पुराना डेटा हो, लेकिन उसका इस्तेमाल तो जो हैकर्स हैं, जो यहां पर गलत काम कर रहे होते हैं, तो वो तो आपका डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, राइट? तो आपका जो पर्सनल डिटेल है, लॉगिन का डिटेल हो गया, उसके माध्यम से आपके कोई दूसरा डेटा ले लेंगे। इन सारी चीजों के माध्यम से भले ही वो 2 साल पुराना हो, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है, ऐसा साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके अलावा आपको पता होगा फेसबुक हमेशा से चीजों में रहा है इस तरह के प्राइवेसी के मामले में। कुछ समय पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला आया था, आपको याद होगा, जिसमें जो इलेक्शंस हुए थे 2016 में यूएस के अंदर, तो वहां पर कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस जो हैं उनको टारगेट करने के लिए करीब 80 मिलियन यूजर्स जो हैं उसके डेटा फेसबुक ने इस कंपनी के साथ शेयर किया था, कैम्ब्रिज एनालिटिका। तो ये पूरा मामला सामने आया था। तो फेसबुक हमेशा से इन सारी चीजों को लेकर विवाद में रहा है और इसके ऊपर हमेशा सवाल उठते रहे कि इतने सारे डेटा वो जो लेता है मिलियंस ऑफ यूजर्स के, तो उसका एग्जैक्टली उसको सेफली रखना उसका काम होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और ये वाला जो तो मामला था, आपको पता होगा भारत के अंदर भी इस चीज को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्या भारत में भी कुछ ऑडियंस को लेकर यहां पर जो एड्स हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं ताकि वोट को बटोरा जा सके। तो वो एक अलग पूरा मामला है। लेकिन इसके अलावा आपको समझना है कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेसबुक नहीं चाहता इसको प्रोटेक्ट जो है रिवील हो जाए, क्योंकि फेसबुक का अगर आप मॉडल देखोगे, बिजनेस मॉडल, वो इसी के बेसिस पर है। अगर लोगों को लगेगा कि फेसबुक हमारे डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो लोग अपना डेटा यहां पर डालना बंद कर देंगे। इसकी वजह से जो फेसबुक का बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका मॉडल क्या है, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा डेटा आपसे लेना, जनरेट करना आपसे डेटा, और उस डेटा के आधार पर जो बिजनेसेस हैं उनको यहां पर सेल करना। सेल करने का मतलब है कि अगर कोई बिजनेस है, अगर मैं कोई ऐड कराना चाहता हूं एक टारगेटेड ऑडियंस पर, तो उसके लिए डेटा होना चाहिए ना। तो फेसबुक यहां पर कह सकता है कि हमारे पास इतने डेटा हैं और हम इन सारे ऑडियंस को आपका ऐड जो है टारगेट कर पाएंगे। तो यहां पर फेसबुक भी ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा आपसे ले, वो रिवील ना हो, क्योंकि अगर वो रिवील होने लगेगा तो लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसकी वजह से यहां पर फेसबुक का भी जो बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर आधार है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, 500 बिलियन का जो डेटा लीक हुआ है, जिसके बारे में लगातार बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा था कि जब मैं इसके बारे में सर्च करने लगा कि क्या मेरा भी डेटा लीक हुआ है, तो मुझे यहां पर एक वेबसाइट के बारे में बताया गया कि हैव आई बीन पॉन्ड। तो इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे .com, तो यहां पर अगर सपोज मैंने अपना आईडी, जो ईमेल आईडी है मेरा अंकित में 28@gmail, सबको पता ही है, तो यहां पर जब मैंने टाइप किया और उस पर क्लिक किया तो उसमें आ रहा था कि हाँ 7 जगह ऐसे मेरे जो डेटा है वो लीक हुए हैं। मोबाइल नंबर डेफिनेटली नहीं आ रहा था, वो कहीं लीक नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह के आप चाहो तो यहां पर चेक कर सकते हो। मैंने तो ऐसा किया था और मेरा आ रहा था, ऐसा पता चला। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर 500 बिलियन फेसबुक यूजर्स के जो डेटा हैं, कौन से डेटा हैं, कैसे लीक हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है कि पहले क्या था, एक ओल्डेस्ट टेक्निक होता था, जो हैकर्स थे वो क्या करते थे, अगर उनको फ्री में कॉल करना है, आज के डेट में तो सबके पास फ्री कॉल आराम से हो जाता है, लेकिन उस समय काफी महंगा होता था, तो फ्री कॉल करने के लिए वो लोग हैक कर लेते थे, ठीक है। तो उस हैकिंग का नाम क्या था, बेसिकली उसको कहते क्या थे उस टेक्निक को? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।